अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग आज एक ऐसी जगह है संजोग भवन, जो बीकानेर के जैसलमेर रोड पर अहमदिया मस्जिद के पास स्थित है। और यहाँ एक चुनावी प्रक्रिया चल रही है नागौरी तेलियान समाज बीकानेर के लिए। और नागौर तेलियान समाज में हमारे बीच जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद अली खिलजी भी हैं। आप पूर्व में भी पार्षद चुनाव जितवा चुके हैं और आप स्वयं भी अच्छे ओहदों पर समाज के लिए और राजनीतिक पार्टियों से लगातार जुड़े हुए। खिलजी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मतदान के लिए जो ये प्रक्रिया आप लोगों ने अपनाई है या आपके समाज ने अपनाई है या जो सोसाइटी है उसके द्वारा, तो आखिर इसका क्या कारण रहा कि ये जो आज चुनावी प्रक्रिया है इसके माध्यम से आप लोग चुने जा रहे हैं? राठौर साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। और आज जो हमारी समाज में जागरूकता नज़र आई है, ये चुनाव के माध्यम से आई है। हमने कैंपेनिंग भी की, पहले भी समाज में कई बार सामूहिक सम्मेलन हुए, बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, इसी संस्था के बैनर तले हुए। और आज जो है ये चुनाव में वापस जागरूकता नज़र आई है हमारी कौम में। ये एक बहुत ही बेहतरीन चुनाव नज़र आ रहा है। पहला चुनाव है, बहुत अच्छा चुनाव है। खिलजी साहब, इस सामूहिक युवा है, दूसरे अन्य प्रोग्राम है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन इसको मैंने बहुत से कागजात यहाँ आप लोगों के देखे और उसको बारीकी से देखा। और आपने कोई स्मारिका भी बहुत साल पहले आपके समाज के द्वारा प्रकाशित की गई थी। उस वक्त उसमें लगभग 5,000 लोग थे और आज उसकी आबादी करीब 12-15 हज़ार के आसपास हो सकती है। लेकिन ये जो सदस्य आपने बनाए हैं 550 के आसपास, 545, तो ये इतने कम सदस्य क्यों हैं? तो साहब, सदस्य का कारण ये रहा कि कम सदस्य जो है, ये पहला चुनाव है। हमने मेहनत की, कौम में जागरूकता नहीं थी। धीरे धीरे पहले 80-90 हुए, उसके बाद में 100 से 150 हुए। आज जब हमारा टाइम हो गया था सदस्यता ग्रहण करने का, तो 500 तकरीबन 47 या 50 जो भी हैं वो सदस्य बने। हमने पहला चुनाव है, इसको देखते हुए, कौम में जागरूकता लाते हुए हमने ये चुनाव की प्रक्रिया अपनाई है। इंशाअल्लाह अगला चुनाव जब भी होगा हमारी पूरी कौम का होगा और इसके अंदर पूरी कौम सम्मिलित होगी। खिलजी साहब, ये आजकल के जो युवा है, ज़्यादातर सभी समाज में, सिर्फ मैं ये आपके नागौरी तेली समाज की बात नहीं कर रहा, नशे के प्रति बहुत ज़्यादा अग्रसर है और दूसरे जो बुरे काम हैं, घिनौने काम हैं, उनमें उनकी ज़्यादा भूमिका रहती है। तो आप इन सब चीज़ों को, अगर आप सचिव पद पे चुने जाते हैं, तो समाज में कोई नियम बनाएंगे या कोई क्या करना चाहेंगे आप? तो साहब, आपने बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल किया है। ये हमारी समाज में या मुस्लिम समाज में सबसे पहले यही चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि हमारे जो अभिभावक हैं, ये या तो बच्चों पे ध्यान नहीं देते। बच्चा रात को 10 बजे आ रहा तो पता नहीं, सुबह 9 बजे स्कूल गया कि नहीं पता नहीं, कॉलेज गया नहीं। एक्चुअल में चौक चौपालों और होटलों पे ज़्यादा महत्व रहा है, यारी दोस्ती। एक्चुअल में शिक्षा की कमी है। हालांकि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो 80% से ऊपर नंबर ला रहे हैं। शिक्षा का अभाव नहीं कह सकता मैं, फिर भी शिक्षा बहुत है। लेकिन जब यारी दोस्ती के चक्कर में आ जाते हैं, चौक चौपालें, होटलें, यहाँ बच्चों का उठना बैठना, ये गलत संगत की ओर इशारा करता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आप क्या करेंगे। कौम ने चाहा और मुझे मौका दिया, ये एक अच्छी बात है। और कारणवश मान लो मैं 2-5 वोट जीत का एक ही काफ़ी है और हारने में सारे वोट कम हैं, तो अगर मैं रह गया, हमारे प्रतिद्वंदी जो है वो अगर चुनाव जीतते हैं, फिर भी मैं इंशाअल्लाह कौम के लिए हर समय हर तत्पर मैं प्रयास करूँगा और कौम के जो जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें रहेंगे। और सबसे पहले यही हम चाहेंगे कि शिक्षा के ऊपर पुरजोर प्रयास किए जाएं।
अगर शिक्षा रहेगी, अगर एक परिवार के अंदर एक बंदा शिक्षित होगा तो उसके बाद में ये सारे जो काम हैं ये नहीं होंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद अली साहब, ये बात तो आपकी वाकई काबिल तारीफ़ है कि हमारे युवा ज़्यादातर समय होटलों पे बिताते हैं और दूसरे जो बेकार के काम है उसमें भी लगे रहते हैं। और उससे भी अच्छी बात आपने की कि अगर जो हमारे आज के लिए प्रतिद्वंदी है, अगर वो भी अगर चुनाव जीतते हैं तो हम उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के समाज को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन खिलजी साहब, हम इस बात को यहाँ भूल जाते हैं आके कि हम जो भी काम करते हैं या सामाजिक जो मीटिंगें होती है उसमें आप लोगों की तादाद बहुत कम होती है। समाज के लोग, कुछ गिने चुने लोग ही उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि आने वाली जो भी सामाजिक कार्यों के लिए मीटिंग रखी जाएगी उनमें लोगों का जुड़ाव रहेगा? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो है हमारी कौम बीकानेर के अंदर तेली समाज, नागौरी तेली समाज जो है वो तकरीबन 1100 से 1200 मकान हैं और इन मकानों में पूरों में हम सूचना देते हैं। फिर भी ऐसा क्या कारण रहा अभी तक ये समझ में नहीं आया कि 20-30 लोग आते हैं। बाकी कई प्रोग्राम, जैसे अभी आपने पिछले सवाल में कहा था कि गलत प्रोग्राम, गलत होटलें या और कुछ, वहाँ बैठने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ना कि समाज का। हमारा ये मैसेज रहेगा इंशाअल्लाह कि समाज का कोई भी प्रोग्राम हो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग इकट्ठा हों, अपनी बात कहें, कोई कमी बेसी रहे तो हमें समझाएं या फिर हम उनको समझाएं कि हमारी समाज एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे आए और ऐसे अच्छे काम जो है समाज के उद्धार के लिए करें जो हमें एक वास्तव में एक मिसाल कायम रहे। खिलजी साहब, आप बार बार मेरे दूसरे उम्मीदवार और समाज के जो गणमान्य लोग हैं उनसे भी बात हुई कि शिक्षा को सुधारेंगे। निसंदेह शिक्षा सुधरनी चाहिए, लेकिन आपको याद होगा या याद दिला देता हूं कि आपके नागौरी तेलियान समाज बीकानेर में ऐसे बुज़ुर्ग महिलाएं भी है और वो इस दुनिया से पर्दा कर चुकी है, जो आज़ादी यानी 1947 से पहले भी शादी के बाद वो स्कूल जाती थी। अब तो बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि समाज के लोग शिक्षा में बहुत पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा आगे। आपकी बच्चियाँ ऊपर तक जा चुकी है, बहुत सी डॉक्टर है, वकील है, LLM कर रही है, RPS भी है, इंशाअल्लाह और भी पदों पे जाएंगे। और यहाँ तक कि मैं जहाँ तक समझता हूँ आपकी समाज की किसी बच्ची ने राष्ट्रपति अवार्ड भी लिया होगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान में अगर आपके समाज की जाए और एक लिमिटेड आबादी हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके समाज के लोग जैसे जोधपुर है, इंदौर है, उज्जैन है, नागौर है, गुजरात में अहमदाबाद है, पूना है, महाराष्ट्र में काफ़ी जगह बसे हुए हैं और मैंने आप लोगों का शायद उनसे ताल्लुक़ भी होगा। तो मैं जानता हूँ रात को भी एक उम्मीदवार से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि हम जब भी मौका मिला तो इन लोगों का राष्ट्रीय लेवल पे एक समारोह रखेंगे ताकि आपसी मेल मुलाकात हो। क्या इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय लेवल पे हमारा प्रोग्राम होना चाहिए और हाँ, हमारे कौम के बच्चे जो हैं बड़े होनहार हैं। आपने जैसे कहा राष्ट्रपति अवार्ड, हाँ, हमारी कौम की एक बच्ची ने राष्ट्रपति अवार्ड लिया है। दूसरी बात, हमारी कौम में आपको डॉक्टर मिलेंगे, IAS IPS भी मिल जाएंगे और अच्छे मतलब पदों पे काबिल व्यक्ति भी मिलेंगे। लेकिन हमारी कौम के अंदर एक छोटी सी एक बात रहती है, जागरूकता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे ख्याल खुद अपनी हालत बदलेगा। खिलजी साहब, आपसे अंतिम सवाल है, ये जो खेलों के प्रति प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, क्या आपकी कमेटी भी इस पे कभी विचार करेगी? बिल्कुल, हम खेलों पे विचार करेंगे, शिक्षा पे विचार करेंगे। हमारा अगर मान लो ये कमेटी कोई भी जैसे प्रतिनिधि वो भी जीतते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी समाज है। हम वापस इसको एक साथ मिल के सामूहिक शादी का भी अच्छा प्रोग्राम करेंगे और रोज़गार के जो प्रति हैं, हमारे समाज में रोज़गार की एक कमी रहती है। हम अच्छे ऐसे आयाम पैदा करेंगे जिससे हर फर्जंद को जो है रोज़गार मिले। हमारी कौम में महिलाएं जो है उनको भी अच्छा रोज़गार मिले
ऐसे हम काम करेंगे। सिलाई मशीनें केंद्र हैं, और भी कई बहुत से ऐसे उद्यान हैं। अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा स्वरोजगार, उसके अंदर भी हम ऐसे काम जो है वो करेंगे। मेहनती होते हैं, खेती गढ़ किसान लोग हैं हम, तो हम ऐसे काम करेंगे जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार आयाम। शुक्रिया अखिल जी साहब, आपको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं, मुबारकबाद। उम्मीद है आप ज़रूर सचिव पद पर बने रहेंगे। कैमरामैन के साथ अब्दुल रऊफ राठौड़, बीकानेर।